लोकसभा में विपक्ष के वॉकआउट और हंगामे के बीच सिटीजनशिप संशोधन विधेयक पास हो गया। सोमवार को ही केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी थी, जिस पर संसद की संयुक्त समिति भी विचार कर चुकी है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के दूसरे ही दिन इसे लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल का कई दल विरोध कर रहे हैं। वहीं असम में तो एनडीए गठबंधन से असम गण परिषद ने दूरी बना ली थी। बिल पेश करने के दौरान कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सदन से वॉकआउट कर गए थे। शीतकालीन सत्र का लोकसभा में आज अंतिम दिन था और अंतिम दिन सरकार ने नागरिकता संशोधन विधेयक पेश कर दिया। सरकार ने संक्षिप्त चर्चा के दौरान लोकसभा से इसे पास भी करा लिया, लेकिन आज की चर्चा में ये साफ हो गया कि कल जब ये बिल राज्यसभा में पेश होगा तो वहाँ इसकी राह आसान नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्ष के अधिकांश दल विधेयक का विरोध कर रहे हैं। संसद में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नागरिकता विधेयक के संबंध में गलतफहमी पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है और असम के कुछ भागों में आशंकाएं पैदा करने की कोशिश हो रही है। यह विधेयक सिर्फ असम के लोगों के लिए नहीं, बल्कि ऐसे हजारों लोगों के लिए है जो पश्चिमी सीमा से आकर दिल्ली, गुजरात और अन्य स्थानों पर रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश और अफगानिस्तान में वर्तमान सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा को प्रतिबद्ध है। कांग्रेस ने इस संशोधन विधेयक का विरोध किया है। कांग्रेस चर्चा के बीच में ही सदन से वॉकआउट कर गई। तृणमूल कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने संसद भवन परिसर में विरोध भी जताया। इस विधेयक के खिलाफ पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस बिल के कानून बनने के बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के मानने वाले अल्पसंख्यक समुदायों को 12 साल के बजाय 6 साल भारत में गुजारने पर और बिना उचित दस्तावेजों के भी भारतीय नागरिकता मिल सकेगी। ये विधेयक 2016 में पहली बार पेश किया गया था। इस बिल का मसौदा दोबारा से तैयार किया गया है। कैबिनेट की मंजूरी से कुछ घंटे पहले ही विधेयक की जांच करने वाली जेपीसी ने सोमवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। जेपीसी में भी इसके कई प्रावधानों को लेकर सदस्यों को आपत्ति थी, लेकिन बहुमत के आधार पर इसका समाधान किया गया। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, माकपा समेत कई दल लगातार इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। उनका दावा है कि धर्म के आधार पर नागरिकता नहीं दी जा सकती है, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे में कल जब ये विधेयक राज्यसभा में पेश होगा तो सरकार के लिए इसे पास कराना आसान नहीं होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।